Hey everyone, welcome to day 3 of the Shavatar storytelling series. आज है हमारा तीसरा दिन और आज के तीसरे दिन पर हम सुनेंगे नारायण के तीसरे अवतार अर्थात श्री वराह नारायण की कथा। युगों पूर्व एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य रहता था। उसने कई युगों तक श्री ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। उन्हें प्रसन्न करने के हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने उसके वरदान को नकारते हुए कहा कि अमरत्व का वरदान देना मेरे हाथ में नहीं है, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। हिरण्याक्ष ने बहुत सोचते हुए कहा कि मुझे आप ऐसा वर दीजिए जिससे मैं किसी गंधर्व, किसी यक्ष, किसी किन्नर, किसी देव या किसी दैत्य या किसी मनुष्य या किसी जीव से मारा ना जा सकूं। ब्रह्मा जी ने अपना वरद हस्त ऊपर करते हुए तथास्तु कहा और वहां से चले गए। अब जब हिरण्याक्ष को इतने सारे वर मिल चुके थे, वह अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानने लगा था और अपने शक्ति के मद में चूर हो वह बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था। उसके शासन में प्रजा त्रस्त हो चुकी थी। वह इतने ज्यादा पाप किए जा रहा था कि जिसकी कोई सीमा ही ना थी। अब तो हिरण्याक्ष ने सारी सीमा रेखाएं लांघ दी थी। अब उसने सोचा कि मैं इस पृथ्वी का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। तो उसने विराट रूप धारण किया और अंतरिक्ष में से पृथ्वी को अपनी जगह से उठाकर समुद्र में डुबो दिया। यह कारण से सारी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। सारे सृष्टि में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। चारों ओर तबाही हो गई। इससे परेशान होकर सारे देवता श्री हरि विष्णु नारायण के पास जाकर बोले, प्रभु, आप इस हिरण्याक्ष असुर के शासन का कुछ कीजिए। अब समय आ गया है जब आप कोई नया अवतार लेकर इसका वध करेंगे और पृथ्वी को इसके दुष्ट शासन से मुक्त कराएंगे। तभी सारे देवताओं की विनती सुन श्री हरि नारायण ने अपना वराह अवतार प्रकट किया। वराह अवतार अर्थात जंगली सुअर का अवतार धारण किया, जो काफी विशालकाय था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। अब वराह नारायण ने जोर से हुंकार भरी और ऊंची छलांग लगाकर समुद्र के समतल में पहुंच गए और पृथ्वी को ढूंढने लगे। समुद्र के समतल की हलचल देख हिरण्याक्ष समझ गया कि कोई तो मेरे शासन स्थान में घुस आया है। हिरण्याक्ष अपनी गदा उठाकर तुरंत वहां गया तो उसने वराह नारायण को देखा और देखते ही जोर से चिल्ला उठा, मूर्ख, तुम कौन हो? मेरे स्थान में कैसे घुस आए? तभी वराह नारायण ने जोर से गरजते हुए कहा, मैं वराह हूँ और तुम्हारे शासन से पृथ्वी को मुक्त कराने आया हूँ। इसी बात पर वराह नारायण और हिरण्याक्ष दोनों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलते रहा, पर युद्ध का निर्णय ना हो रहा था। दोनों ही एक से बढ़कर एक ताकतवर थे। पर आखिरकार वराह नारायण ने अपने नुकीले सिंग से हिरण्याक्ष की छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को फाड़ डाला और हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष मर जाने के बाद श्री हरि वराह नारायण ने पृथ्वी को अपने सिंग पर रखा और समुद्र से पृथ्वी को अपने अंतरिक्ष स्थान में स्थापित कर दिया। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान पर लौटी, तो वैसे ही पृथ्वी का सारा संतुलन भी लौट आया। फ्रेंड्स, यहीं पर एंड होती है हमारी आज की वराह अवतार की कथा।
अब कल मिलते हैं हमारे 4th डे सीरीज यानी कि नरसिंह अवतार की कथा में। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।